हेलो एवरीवन, आप सभी का यूजीसी क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ई टूरिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ई टूरिज़्म जो कि यूजीसी के अंडर बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट से 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सैक पेपर में ये मिलता है क्या, ई टूरिज़्म। ठीक है, इस ई टूरिज़्म में आपके टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ई टूरिज़्म, कि ई टूरिज़्म का परिचय बताना है। ठीक है, कि ई टूरिज़्म होता है क्या है, जो आईसीटी सेक्टर होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये किस तरीके से कैसे आया, ये कैसे ये बिज़नेस में हेल्प करता है एक टूल के रूप में, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने में ये सहायता करता है, और इंटरनेट टूरिज़्म के तहत कैसे एक दूसरे से अच्छा कंबाइन करता है। तो इस चीज़ के बारे में हम इन सब में पढ़ेंगे। ऑनलाइन ट्रैवल क्या होता है ना, ये सब पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट सब टॉपिक है उसमें है ई पर्यटन का परिचय। ई पर्यटन का परिचय मीन्स कि ई पर्यटन क्या होता है। तो ई पर्यटन में आईसीटी सेक्टर का जो बहुत बड़ा रोल होता है। ई पर्यटन इट्स मीन कि क्या, डिजिटल, यानी जो पर्यटन हो रहा है, जो टूरिज़्म हो रहा है वो एक डिजिटल रूप से हो रहा है, सोशल रूप से हो रहा है। इसमें डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का और ई पर्यटन जो सेवाएं होती हैं उन सब का यूज़ किया जाता है। ई मीन्स होता है कि इंटरनेट की सहायता से किस तरीके से पर्यटन किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होती है। तो ई पर्यटन के परिचय में हम यही देखेंगे कि ई पर्यटन में आईसीटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये पर्यटन सेवाओं और अनुभवों को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये विभिन्न डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया जाता है ताकि पर्यटन सेवाएँ और अनुभवों को सुधारा जा सके। आपकी जो सेकंड टॉपिक है वो है आईसीटी सेक्टर का विकास कैसे हुआ है, रिवॉल्यूशन किस तरीके से आया। क्या आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से आया, कौन कौन से चरणों में गुजर कर आया और किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके चरण की बात करें तो ये बहुत सारे चरणों से मेनली गुजरा है, लेकिन हम मुख्यतः इसे हम 4 चरणों में ही देखते हैं। कि पहला यही है कि सूचना चरण। इसमें क्या होता है कि ये मूल वेबसाइट है जो स्थल, आवास और आकर्षकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दूसरे चरण में हम यही देखते हैं कि ईमेल, चैट, समर्थन और फॉर्म्स जैसे संवाद उपकरणों की प्रस्तुति जो पर्यटकों के साथ सीधा संवाद करने और सुविधा प्रदान करती है। तीसरे चरण में देखते हैं लेन देन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि जो आईसीटी सेक्टर होता है वो लेन देन की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कि जैसे कि एक कंपनी है जो ट्रैवल का काम करती है, टूरिज़्म से रिलेटेड यात्रा का काम करती है। ठीक है, तो वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को सेवाएं प्रदान करता है, किस तरीके से उनके फीडबैक को वो लेता है, तो उस चीज़ में भी क्या है, आईसीटी सेक्टर वर्क करता है। ठीक है, तो आईसीटी सेक्टर जो है लेन देन चरण में हम देखते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणालियों, ई कॉमर्स और सुरक्षित भुगतान गेटवे की जो पॉलिसी होती है उसके तहत ये क्या करता है, बुकिंग के तहत लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। इसके चौथे चरण में देखते हैं परिवर्तन चरण। यानी परिवर्तन चरण में हम ये देखते हैं कि आईसीटी सेक्टर कैसे एकदम से बदल दिया है एक ऐसे फॉर्म को जो क्या है, डिजिटल रूप में था ही नहीं, है ना। तो उसने कैसे बदल दिया है, तो इसने क्या किया है, एआई का यूज़ होने लगा आईसीटी सेक्टर में। बड़ा क्षेत्र विश्लेषण जैसे उन्नति प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आईसीटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अनुभव को व्यक्तिगत बनाने और कार्यों को सरलीकृत करने में मदद करती है। कि जो आईसीटी सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, तो ये अनुभव जो व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है और उसका जो काम करने के जो तरीके होते हैं उसको बेहतर बनाने और सरल बनाने में मदद करता है। आईसीटी और नए व्यवसाय उपकरण में हम यही देखते हैं कि ये किस तरीके से जो आईसीटी है एक नए व्यापार को, एक नए बिज़नेस में हेल्पफुल होता है। तो ये नए नए प्लेटफॉर्म का यूज़ करके किया जाता है। जैसे बुकिंग इंजन में देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उड़ानें, आवास, दूर आदि की सीधी बुकिंग प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें स्मार्टफोन पर यात्रा योजना, नेविगेशन और बुकिंग के लिए ऐप्स बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया के तहत भी क्या होता है, आईसीटी सेक्टर जो है वर्क करता है। ठीक है,
जिसमें क्या करता है, मार्केटिंग, ग्राहक अनुभव और समीक्षा के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्रिप एडवाइजरी जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है। आईसीटी का रणनीतिक और परिचालनिक की बात करें तो ये जो आईसीटी सेक्टर होता है वो किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाने में और उसको चलाने के लिए, है ना, किस तरीके से वर्क करता है, कैसे उपयोग करता है, किसमें, पर्यटन में कैसे हेल्पफुल है। तो अगर हम इसके स्ट्रैटेजी में देखें तो यही देखेंगे कि बाज़ार विश्लेषण का काम करता है, ग्राहक विभाजन का काम करता है कि मतलब ग्राहकों को चयन करता है और उस की काम क्या हो, आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। व्यक्तिगत मार्केटिंग और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए भी आईसीटी सेक्टर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। परिचालन में देखते हैं तो स्वचालित बुकिंग प्रणालियों, इन्वेंट्री प्रबंधन और ग्राहक सेवाएं स्वचालन करने के माध्यम से कार्यों को सरलीकृत किया जाता है। ठीक है, इसके हम अगले टॉपिक जो है, सब टॉपिक है वो इंटरनेट और पर्यटन एक शक्तिशाली संयोजन कैसे, मतलब जो इंटरनेट है और जो पर्यटन है ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। तो इंटरनेट के बिना पर्यटन तो हो ही नहीं सकता, तो पर्यटन जो है पूरी तरीके से इंटरनेट पर निर्भर है आज के टाइम पे। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये व्यक्तिगत के जो अनुभव होते हैं ना, जो व्यक्तियों के जो अनुभव होते हैं उनको संभव बनाता है। पर्यटन इंटरनेट के साथ कहीं से भी यात्रा की योजना बना सकते हैं और पूरी यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अंतर बाज़ार के लिए नेटवर्क की यात्रा व्यापार का अंतर्धारा होता है। इसमें यात्रा एजेंसियाँ, टूर स्पॉन्सर और ऑनलाइन यात्रा एजेंसियाँ ओईटी शामिल होते हैं। यात्रा व्यापार वेबसाइट की विशेषताएं शामिल होती है। खोज और बुकिंग कार्यक्षमता में हम देख सकते हैं कि उड़ानें, आवास, टूर आदि की खोज और बुकिंग के लिए उपयोगफुल होता है क्या, ये इंटरनेट, ई पर्यटन एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि भुगतान गेटवे की भी पॉलिसी अपनाई जाती है, जहाँ पे संरक्षित भुगतानों को विकल्पों को सुरक्षित भुगतान के विकल्प में समीक्षा की जाती है। समीक्षा और रेटिंग की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है कि ग्राहकों से प्रतिक्रिया ली जाती है कि जो वो वर्क कर रही है, जो टूरिज़्म के तहत जो वर्क करे वो किस तरीके से काम करे, किस तरीके से ग्राहकों को क्या है सुविधाएं दे रही है। तो इसके लिए भी वो क्या करती है, उनकी रेटिंग यानी फीडबैक की जो माध्यम भी उपलब्ध कराता है। यात्रा व्यापार वेबसाइट में हम देखते हैं तो ये यात्रा व्यापार वेबसाइट में हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यात्रा व्यापार वेबसाइट। ठीक है, जो ट्रैवल जो होता है उसमें वेबसाइट किस तरीके से काम करता है, तो बहुत ज़्यादा काम करता है। सबसे पहले तो वो उस एनजीओ को फेमस करने का काम करता है, उसके विकास में बहुत ज़्यादा काम करता है, विकास के लिए सही प्रौद्योगिकी या प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए काम करता है, डिजिटल माध्यम से भी काम करता है, वो डिज़ाइन और विकास के तौर पर भी क्या है, सुविधाजनक और दृश्यात्मक इंटरफेस बनाने में भी काम करता है। समानांतर में देखिए बुकिंग, भुगतान और अन्य कार्यों के लिए संबंधित भी काम करता है। और अगर हम इसके अगले टॉपिक को देखें तो ऑनलाइन यात्रा अंतर्धाराएं, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ई टूरिज़्म जो है वो वर्क करता है। तो ई टूरिज़्म जो है टोटली वो क्या है, इंटरनेट पर डिपेंड है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई मार्केटिंग, गूगल एड, क्रोम, इन सब के तहत आज जो हम यूट्यूब पे देखते हैं टूर ट्रैवल के बारे में जो ऐड आते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स जो आते हैं, वो भी क्या है, वो ऐड दे रहे हैं। और ऐड किस लिए दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी जो चीज़ें हैं, जो पॉलिसी है ग्राहकों तक पहुँचे और वो अपने व्यापार को है क्या है मतलब अपने टूरिज़्म जो कर रहे हैं उसको क्या करें और विकसित करें। तो इस तरीके से काम करती है। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि ई पर्यटन उद्योगों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, यानी कि जो ई पर्यटन है वो ये पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरा है, जो उसे विकसित करती है व्यवसाय के क्षेत्र में और पर्यटकों दोनों से एक दूसरे के लिए लाभदायक प्रदान करती है, जो व्यवसाय के क्षेत्र में उसे विकसित करती है। इसमें क्या होता है कि जो पर्यटन होता है और जो पर्यटक होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ये पर्यटन को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और टिकाऊ बनाने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एकदम सरल वे में कि ई टूरिज़्म है ना, इसकी डेफिनेशन ये क्या करती है, टूरिज़्म, बिजनेस, आईसीटी
तीनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिज़नेस में ये बिज़नेस को मैनेजमेंट करने का काम करती है, मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, किस तरीके के उसके चीज़ों को मार्केट में लॉन्च करना है, इसके बारे में वो काम करती है। फाइनेंशियली रूप से ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है, फाइनेंस मतलब उसे आर्थिक रूप से उसे सशक्त बनाने के लिए काम करते हैं। आईसीटी सेक्टर में भी ई टूरिज़्म का जो है बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंफॉर्मेटिव सिस्टम के बारे में काम करते हैं और फिर टेली कम्युनिकेशन के रूप में भी काम करती है। ई टूरिज़्म तो टूरिज़्म के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, लेक्चर इस चीज़ के बारे में वर्क करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ई टूरिज़्म का जो यूनिट है, यूनिट 1 कंप्लीट होता है और इस यूनिट में विशेष रूप से जो है टूरिज़्म पर फोकस किया गया है, ठीक है। और थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।